हरे कृष्णा दोस्तों, आपको हमारे चैनल खुशी खुशी में बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपनों की खुशी में भी निहित होता है। वे कहते हैं कि जब हम अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार करते हैं तो जीवन अधिक संतुलित और आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची खुशी त्याग और सेवा में है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने अपनों के लिए कुछ करते हैं तो वह प्रेम और संबंधों को और गहरा बनाता है। वे यह भी समझाते हैं कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ और धैर्य। जब हम अपने परिवार और प्रियजनों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी परेशानियों को साझा करते हैं और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। कई बार हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि केवल भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का सार नहीं है। यदि हमारे अपने ही खुश नहीं हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें संपूर्ण आनंद नहीं दे सकती। कर्मयोग के सिद्धांत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जब हम अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के माध्यम से संबंधों को संवारने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा बल है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें जोड़े रखता है। जब हम अपनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं तो वे भी हमारी खुशी का कारण बनते हैं। इसलिए जीवन में अपनों की खुशी को प्राथमिकता देना ही सच्ची सफलता है। जब हमारे अपने खुश होते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और आनंद बना रहता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि प्रेम, करुणा और सेवा से जीवन को संवारें और अपनों को खुश रखें, क्योंकि यही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनों को खुश रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर प्रेम और शांति को स्थापित करना होगा। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है, तभी हम दूसरों के साथ सच्चे प्रेम और करुणा से व्यवहार कर सकते हैं। वे कहते हैं कि यदि हमारे विचार और कर्म सत्व गुण से प्रेरित होंगे तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में सम्मान और समझदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने अहंकार या व्यस्तताओं के कारण अपनों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हैं तो संबंध अधिक मजबूत होते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे संबंधों की गहराई और पारस्परिक सहयोग में छिपा होता है। जब हम अपने परिवार और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहते हैं तो वे भी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अपनों को खुश रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्षमा और सहनशीलता। कभी कभी रिश्तों में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और प्रेम से उन्हें सुलझाता है, वही सच्चे अर्थों में अपने लोगों के दिलों में स्थान बना पाता है। वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध और कटुता से केवल दूरियां बढ़ती हैं, जबकि प्रेम और माफी से रिश्ते और मजबूत होते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करते हैं, अपने परिवार और प्रियजनों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ सच्चे हृदय से जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि अपने प्रियजनों की खुशी में ही हमारी असली खुशी छिपी है, और जब हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में संतोष और शांति स्वाभाविक रूप से आ जाती है।
श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रेम और सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। अगर हम अपनों को सच्चे मन से प्रेम देते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वे भी हमें उतना ही स्नेह और आदर देंगे। रिश्तों में केवल अधिकार जताने से प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि आपसी सम्मान और परस्पर सहयोग से संबंध मजबूत होते हैं। कई बार हम अपनों से बहुत सारी अपेक्षाएं रख लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो रिश्तों में तनाव आ जाता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के प्रेम करना ही सच्चा प्रेम होता है। जब हम अपने रिश्तों में अहंकार को हावी नहीं होने देते, तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। हर रिश्ता समय समय पर कठिन दौर से गुजरता है। कभी विचारों का टकराव होता है, तो कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे समय में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि खुशी पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ सरल और छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढते हैं, तब जीवन अधिक सुंदर बन जाता है। प्रेम और अपनापन दिखाने के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में छिपा होता है। अपनों को खुश रखने के लिए केवल शब्दों से प्रेम जताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें यह एहसास कराना भी जरूरी है कि वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। समय देना, उनकी परेशानियों को समझना और जरूरत के समय उनके साथ खड़ा रहना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपने प्रियजनों की खुशी के लिए प्रयास करते हैं, तो न केवल वे खुश होते हैं, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। रिश्तों में क्रोध और कटुता को स्थान नहीं देना चाहिए। जब हम गुस्से में आकर कुछ गलत बोल देते हैं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, तो रिश्तों में दरार आ जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा और समझदारी से ही रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। जब हम दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं और अहंकार से ऊपर उठकर प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, तब जीवन में सच्ची खुशी आती है। त्याग और सेवा का भी विशेष महत्व है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं, तो इससे रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। अपनों को खुश रखने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें महसूस कराएं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहें। जब हम यह समझ जाते हैं कि खुशी केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि अपनों के साथ बांटने में है, तब जीवन वास्तव में आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपनों को खुश रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर प्रेम, धैर्य और करुणा को विकसित करना होगा। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है, तो हम दूसरों के साथ सच्चे प्रेम और सम्मान से व्यवहार कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समर्पण और निष्कपट भाव। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रियजनों के लिए कुछ करते हैं, तो वह प्रेम और संबंधों को और गहरा बनाता है। जीवन में हर किसी को प्यार और सराहना की जरूरत होती है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, तो वे भी हमारे साथ अधिक घनिष्ठ महसूस करते हैं। कई बार हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल बाहरी सफलताएं ही जीवन का सार नहीं है। यदि हमारे अपने ही खुश नहीं हैं, तो कोई भी उपलब्धि हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसकी भावनाओं की कद्र की जाए। जब हम अपनों की परेशानियों को सुनते हैं,
उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, तो वे हमारे साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन महसूस करते हैं। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है और प्रेम से व्यवहार करता है, वही सच्ची शांति और सुख प्राप्त करता है। कई बार रिश्तों में मतभेद और कठिनाइयां आ जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से काम लेता है, वह अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा करना और दूसरों की भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करना सीख जाते हैं, तो रिश्ते और अधिक मधुर हो जाते हैं। संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं, तो वे भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल अपने लिए जीना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की खुशियों में योगदान देते हैं। अपनों को खुश रखने के लिए केवल शब्दों से प्रेम जताना काफी नहीं होता, बल्कि हमें अपने कार्यों से भी यह साबित करना होता है। छोटे छोटे काम, जैसे उनकी मदद करना, उनके लिए समय निकालना, उनकी उपलब्धियों पर खुशी मनाना और मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहना, रिश्तों को और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम, सेवा और त्याग से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। जब हम अपने प्रियजनों को बिना किसी अपेक्षा के खुश रखने का प्रयास करते हैं, तो वे भी हमें उसी प्रेम और सम्मान से उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने रिश्तों में प्रेम, धैर्य, करुणा और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, तो जीवन अधिक आनंदमय और संतोषजनक बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद अपनों की खुशी में है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई और सुख के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन को संतोष मिलता है। केवल भौतिक उपहार या बड़े प्रयास ही जरूरी नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे कार्य और प्रेम भरे शब्द भी अपनों को खुश कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी भावनाओं को समझा जाए और उसे महत्व दिया जाए। जब हम अपने परिवार और मित्रों को यह महसूस कराते हैं कि वे हमारे लिए खास हैं, तो वे भी हमारे प्रति प्रेम और अपनापन महसूस करते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है समझ और धैर्य। जब हम दूसरों की परेशानियों को सुनते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ देते हैं, तो वे हमारे प्रति और अधिक विश्वास महसूस करते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि किसी को खुश रखने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा उनकी हर बात माने या खुद को भूल जाए। सच्चा प्रेम और संबंध वही होते हैं जो संतुलित हों। जब हम अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से अपनों को खुशी दे सकते हैं। कभी कभी अपनों को खुश करने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी आत्मा को दुखी करें। हमें अपने आनंद और आत्मसंतोष को बनाए रखते हुए दूसरों की खुशी के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर देते हैं, तो हर रिश्ता स्वाभाविक रूप से मधुर बन जाता है। हर रिश्ते में माफी और समझौते की भावना होनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यदि हम दूसरों को क्षमा करना और उनके नजरिए को समझना सीख लें, तो हर समस्या हल हो सकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रेम और धैर्य से काम लेता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अपनों को खुश रखने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें महसूस कराएं कि वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। उनकी खुशियों में शामिल हों, उन्हें सहयोग दें और बिना किसी स्वार्थ के उनके प्रति प्रेम रखें। जब हम यह समझ जाते हैं कि खुशी केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि अपनों के साथ बांटने में है, तब जीवन वास्तव में आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपनों को खुश रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर प्रेम, करुणा और धैर्य विकसित करना होगा।
जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है, तभी हम दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। जीवन में असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देने का प्रयास करते हैं, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। कई बार हम अपनों को खुश करने के लिए केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे उपहार देना या विशेष अवसरों का इंतजार करना। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जब हम अपने प्रियजनों को समय देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं, तो वे हमारे साथ अधिक सुरक्षित और प्रसन्न महसूस करते हैं। सभी रिश्तों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार गलतफहमियों के कारण रिश्तों में दूरी आ जाती है, लेकिन अगर हम खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करें और दूसरों की बात को धैर्य से सुनें, तो कई समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना क्रोध और अहंकार के प्रेम और धैर्य से बात करता है, उसके रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। त्याग और सेवा का भी रिश्तों में बहुत महत्व है। जब हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम अपने सुख को पूरी तरह भूल जाएं। सच्ची खुशी तभी आती है जब हम अपने जीवन को संतुलित रखते हुए अपनों की खुशी के लिए प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण हमें क्षमा और सहनशीलता का महत्व भी सिखाते हैं। कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता और कभी कभी मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना और उनकी भावनाओं को समझना सीख जाता है, उसके रिश्ते लंबे समय तक मधुर बने रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों में निष्काम भावना रखें। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो रिश्तों में मजबूती और आत्मीयता आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों की खुशियों में भागीदार बनने में है। जब हम प्रेम, करुणा, धैर्य और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन भी आनंदमय और संतोषप्रद बन जाता है। हमारे चैनल खुशी खुशी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।